नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन वक़ार ज़मील अपनी टीम के साथ एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। हमारा आज का मौजू रमज़ानुल मुबारक है। रमज़ानुल मुबारक की आमद है और ये महीना बहुत बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है। ऐसा महीना है कि जिसके बारे में इसके आने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह हमें रमज़ान तक ज़िंदा रख और रमज़ान तक पहुंचना नसीब फरमा। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि रमज़ानुल मुबारक की बहुत सी फजीलतों में एक फजीलत ये भी है कि रमज़ान के महीने में जो आदमी दुनिया से जाता है अल्लाह उसे जन्नत नसीब फरमाते हैं। हर चीज़ का सवाब एक दर्जे से बढ़कर 70 दर्जे तक चला जाता है। और आप खुद सोचें कि एक जगह काम करने का 1 रुपया मिले और दूसरी जगह काम करने के 70 रुपये मिलें, तो इंसान की कोशिश होती है कि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा ले। तो जब ये कह लें कि नेकियों की लूट सेल लगी हुई है, तो ऐसे में इस लूट सेल से जितना हम लोग फ़ायदा उठा सकें उठाएं। इस लूट सेल के अंदर सदक़ात, इस लूट सेल के अंदर नवाफिल, इस लूट सेल के अंदर अज़कार, यानी इसको हम जितना भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं मुस्तफ़ीद हों। तो जैसे एक इंसान की ज़िंदगी के अंदर जब वो उसको कमज़ोर होता है ना, तो ताकत हासिल करने के लिए वो किसी न किसी अपने मरकज़ की तरफ रुजू करता है। तो ये रमज़ान हमारे ईमान को ताज़ा करने के लिए आता है। यहाँ अक्सर लोग सवाल भी करते हैं कि रमज़ान में शयातीन तो कैद हो जाते हैं, तो फिर गुनाहों को दिल क्यों करता है, गुनाहों की तरफ रग़बत क्यों होती है? तो हमारी जंग सिर्फ शयातीन से नहीं है, हमारी जंग अपने नफ्स के साथ भी है। तो अक्सर बड़े बुज़ुर्ग रमज़ान के अंदर सिर्फ वो शयातीन आम ज़िंदगी में, सिर्फ रमज़ान में नहीं बल्कि आम ज़िंदगी में भी वो डरते जो थे वो सिर्फ शयातीन से कम डरते थे बल्कि अपने नफ्स से ज़्यादा डरते थे। इसी नफ्स ने शैतान को वसवसे में डाला और वो उस पर चला और फिर चलने के बाद आज वो इब्लीस कहलाया। कहाँ उसका नाम अज़ाज़ील था और कहाँ वो अज़ाज़ील से इब्लीस बना। यहाँ से हमें सबक मिलता है कि शैतान हट भी जाए तो हमारे नफ्स हमारे साथ मौजूद है। हमने अपने नफ्स को ख्वाहिशात के ताबे नहीं बनाना। ये रमज़ान हमें सिखाता है कि खाने का दिल करता भी है तो हमने भूखा रहना है, झूठ बोलने का दिल करता भी है तो हमने सच बोलना है। ये रमज़ान सिर्फ इबादत का नाम नहीं, सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं। रमज़ान इंसान की जो 24 घंटे की तरतीबात हैं इसको चेंज करने का नाम है। रमज़ान हमें सिखाता है कि हमने किस तरीके से अपनी ख्वाहिशात को काबू करना है। शैतान तो काबू हो सकता है, हमने अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिशात को किस तरीके से ताबे करना है। आखिर में एक हदीस के मफ़हूम पर बात को ख़त्म करूँगा कि इस नफ्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नुम में 100 साल तक जलाया और फिर जब सबसे पहले जब इसको पैदा किया तो अल्लाह ने नफ्स से सवाल किया कि तू कौन है और मैं कौन? तो नफ्स ने कहा तू है और मैं हूँ। फिर 100 साल तक इसको जहन्नुम में जलाया, फिर निकाल के फिर सवाल किया कि तू कौन है और मैं कौन हूँ? तो नफ्स ने कहा तू है और मैं हूँ। फिर इसको 100 साल जहन्नुम में जलाया और फिर यही सवाल किया कि तू कौन है और मैं कौन हूँ? तो इसका जवाब यही था कि तू है और मैं हूँ। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको 100 साल तक भूखा रखा और फिर भूखा रखने के बाद जब इसको निकाला गया और इससे सवाल पूछा गया कि तू कौन है और मैं कौन हूँ, तो फिर इसने कहा कि मैं तेरा बंदा और तू मेरा खुदा, तू मेरा अल्लाह है। तो ये रमज़ान का महीना हमारे नफ्स के काबू के लिए आता है
कि हम अपने नफ्स को काबू कर लें, हम अपने नफ्स की ख्वाहिशात को काबू कर लें। तो ये रमज़ान का महीना हमें ये सिखाने आता है कि हम अपने नफ्स को कैसे काबू कर लें। तो इसलिए सबसे पहली ज़रूरत तो ये है कि आप उलमा से सीख कर, और उलमा से ज़्यादा मैं तो कहूँगा किसी अल्लाह वाले के हाथ पे बैठ होकर उससे सीखें कि हम अपने नफ्स को कैसे काबू कर सकते हैं, ताकि आने वाली जो रमज़ान के बाद की ज़िंदगी, रमज़ान में भी हम ज़िंदगी कैसे गुजारें और आने वाली ज़िंदगी भी हम कैसे गुजारें। फिर हमारा सिलसिला नक्शबंदिया शाज़िलिया, जिसके बानी खादिमुल उम्मत हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद नूर ज़मान नक्शबंदी शाज़िली सोहरवर्दी शत्तारी दामतुम बरकातुमुल आलिया का सिलसिला है कि जिसके अंदर तसव्वुफ़ में वो ये सिखाते हैं कि आला इबादत किस तरह से की जाती है। हमारे अक्सर अहबाब फरमाते हैं कि तसव्वुफ़ असल में तज़किया है, यानी गुनाहों से बचने की ज़रूरत। हमारे हज़रत जी फरमाया करते हैं कि गुनाहों से बचना तो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। तसव्वुफ़ असल में आसन इबादत करने का नाम है। जैसे हदीस शरीफ में है कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, ये अहसन इबादत का तरीक़ाकार है। तो ये हमें आ जाए, और रमज़ान उसके लिए बेहतरीन महीना है। रमज़ान के अंदर हम अल्लाह को पाने वाले बन जाएं। इसके लिए कोशिश कीजिए किसी अल्लाह वाले का हाथ थाम लें। हमने अपने सिलसिले की तरतीबात अर्ज़ की हैं। ज़रूरी नहीं कि आप हमारे सिलसिले में बैठ हों, लेकिन किसी अल्लाह वाले का हाथ थाम लें। जैसे लोहे वाले से लोहा मिलता है, चांदी वाले से चांदी मिलती है, हीरे वाले से हीरा मिलता है, पानी वाले से पानी मिलता है, अल्लाह वालों से अल्लाह मिलता है। लेकिन एक होता है कि कुछ लोग अपने आप को अल्लाह वाला कहते हैं और कुछ लोग अपने अमल से अल्लाह वाला होना साबित करते हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि हमें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह वाला है या नहीं, शरीयत का पाबंद है या नहीं। तो इस रमज़ान के अंदर अल्लाह से ये दुआ मांगे कि अल्लाह हमें किसी अल्लाह वाले से मिला दे। जब आप दुआ मांगेंगे तो अल्लाह आपको मिला देगा। और जो हमारे सिलसिले वाले हैं वो अपने हज़रत की तमाम तरतीबात को देखें, या जितने भी दूसरे सलासिल में चलने वाले लोग हैं वो अपने बड़ों की बात को माने, तो जल्दी ही वो अपने मंजिल और मकसूद तक पहुंच जाएंगे, यानी अल्लाह को पा लेंगे। तो ये रमज़ान का महीना खुशियों वाला, बरकतों वाला, रहमतों वाला है। जी भर के इबादतें करें और अल्लाह को राज़ी कर लें, क्योंकि ये जितने जो मामला दुनिया के हमें नज़र आ रहे हैं और हम समझते हैं हाकिम करेगा, इमरान खान करेगा, फ़लाँ करेगा, फ़लाँ करेगा, वो कुछ भी करेंगे जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा वो कुछ कर नहीं सकते। इस रमज़ान के अंदर हम अपने गुनाहों की माफ़ी इस तरह से मांग लें और अपने अल्लाह को, अपने रब को ऐसे राज़ी कर लें कि हमारी ज़ाती एतबार से भी और उम्मत के एतबार से भी और मुल्क के एतबार से भी जो है वो हम कामयाब व कामरान हो जाएं। अल्लाह हमारी दुनिया भी बनाए, हमारे मुल्क को भी तरक्कियाँ दे, आलम इस्लाम को मुत्तहिद भी करे। और अल्लाह ये रमज़ान, जिस तरीके से इस रमज़ान के अंदर अल्लाह ने हमें मुल्क पाकिस्तान अता फ़रमाया, इसी रमज़ान में अल्लाह ऐसे हालात पैदा कर दे कि ये मुल्क पाकिस्तान सही में इस्लाम का गहवारा बनाए। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे और मेरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा और हमारे इस मैसेज को आगे भी फॉरवर्ड करें ताकि लोगों तक ये बात पहुंच जाए और वो अमल करने वाले बन जाएं। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।